राधा रानी का स्मरण करके बंसी निनाद किया। महाराज यह बंसी जो गोपिकाएं मां भगवती श्री कात्यायनी मां का पूजन की उनके कानों में गई। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं जब बंसी का निनाद कान में गया गोपिकाओं के, गोपिकाएं दौड़ पड़ी महाराज। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। भगवान ने जब उनसे निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः, ब्रज की स्त्रियों का गृहीत मानसा, भगवान ने मन हरण कर लिया महाराज। कृष्ण गृहीत मानसा, सब कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गई, दौड़ पड़ी महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं कैसे दौड़ी महाराज? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन्हें देह गेह का भान नहीं रहा महाराज। तावर जमाड़ा महाराज व्यस्त्र भरण काश्चित कृष्णांतिकम ययो। महाराज तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर् भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परतात्मानो निवर्तन्त मोहिता। उन्हें किसी की स्मृति नहीं रही, पतिभिः पितृभिः, न पिता की न पति की, कोई महाराज उनको स्मृति नहीं रही, केवल और केवल कृष्ण की स्मृति रही। और महाराज कैसे गई? तो कहते हैं व्यस्तस्त्र वस्त्र भरणा काश्चित कृष्णांगतम ययो अंजन्त्यः काश्चलोचने। कोई गोपिका यदि सायंकालीन महाराज श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, तो अंजन्त्यः काश्चलोचने, एक आंख में उसने काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। कोई गोपिका कुंडल धारण कर रही थी तो वह भूल गई कि यह कान में लगाया जाता है कि नाक में लगाया जाता है महाराज। नाक में लगा के पहुंच गई महाराज। व्यस्त्र वस्त्र भरणा, सुखदेव भगवान कहते हैं वस्त्रों का भी भान नहीं रहा महाराज, कौन किधर क्या पहनना चाहिए महाराज। दौड़ पड़ी भगवान की ओर। आप यदि ध्यान दें महाराज तो काम में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है, किंतु यहां श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है कि हमें ऐसे दिखना है, हमें सुंदर, कोई भी महाराज श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। दौड़ पड़ी भगवान की ओर। गोपिकाएं परम सिद्धा हैं। गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी कहते हैं यह गोपियां वेद की ऋचाएं हैं महाराज। वेद के मंत्र ही गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए हैं। जिस समय परमात्मा राम वन की लीला कर रहे थे, दंडकारण्य के ऋषि राम जी की सुंदरता को देख के मोहित हो गए। बोले वह ऋषि है महाराज जो गोपिका के रूप में अवतरित हुए हैं। परम सिद्धा हैं गोपिकाएं। गोपिकाएं दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने देख लिया महाराज, कमरे में बंद कर दिया पकड़ के, नहीं जाना तुझे। वह गोपिका कमरे में बैठ गई महाराज। वस्त्रों की बात छोड़ो, देह का भी कोई महत्व नहीं। कमरे में बैठ गई और उसने ध्यान लगाया, समाधि में गई, ब्रह्मरंध्र फट गया, देह को छोड़ दिया, अपनी आत्मा से पहुंच गई। सबसे पहले वह गोपिका भगवान के पास पहुंच गई। न यहां श्रृंगार का महत्व है, न यहां देह का कोई महत्व है महाराज। गोपिकाएं दौड़ती हुई आ गई महाराज। जब गोपिकाओं को भगवान ने देखा महाराज तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा
प्रियं किं करमाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपिकाओं, आपका स्वागत है। ब्रूत आगमन कारणम, भगवान व्यंग में बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। जब हम लोग पढ़ने जाते विद्यालय में महाराज, तो किसी दिन देर से पहुंचते महाराज, तो गुरुदेव कहते आइए महाराज जी, व्यंग में। सोई महाराज भगवान करें स्वागतम, अरे गोपिकाओं आओ, आपका स्वागत है। प्रियम किम कर्मण, क्या करने के लिए आई हो यहां पर? सब कुशल तो है ना ब्रज में? कोई विपत्ति तो नहीं आ गई ब्रज में जो रात्रि में दौड़ के आ रही हो यहाँ पे? गोपिकाओं ने सर हिला दिया, कोई विपत्ति नहीं आई। अच्छा, भगवान कहते हैं दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, पूर्णिमा का चंद्रमा है, सुंदर पुष्प पल्लवित तो हो रहे हैं, भमरे गुंजायमान हो रहे हैं, वायु सुख स्पर्श, सुंदर वायु बह रही है। आप इसका दर्शन करने आई हैं? गोपिकाओं ने सर हिला दिया, हम यह भी करने नहीं आई हैं। भगवान ने कहा अच्छा, घर में झगड़ा हुआ है, पति से झगड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुरभिपातकी। पति कैसा भी हो महाराज, दुस्शील हो, उसमें दया ना हो, दुर्भगो भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, आपसे आयु में ज्यादा हो, जड़ हो, रोगी हो, जड़ो रोग्य धनो निर्धन हो, ऐसे पति को का भी महाराज स्वप्न में भी त्याग नहीं करना चाहिए, पतिव्रता स्त्री को। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु आप एक बात बताइए, यह जो पति हैं किनके पति हैं? हमारा यदि पूर्व जन्म था तो कौन पति था मेरा? यदि अगला जन्म होगा तो मेरा कौन पति होगा? यह तो इस देह के पति है ना प्रभु। यह देह छूट जाएगा, आपकी माया से दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरे पति होंगे। हे प्रभु, आप ही तो एक प्राणी मात्र के पति हो, आपको छोड़ करके कोई पति कैसे हो सकता है प्रभु? या तो नकली पति है, देह का पति है, किंतु मेरे पति तो प्रभु आप हो। भगवान ने कहा गोपिकाओं आप यदि मेरे लिए आई हैं तो बिल्कुल लौट जाओ। क्यों महाराज? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति ही करना है, तो कई प्रकार हैं भक्ति के। श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। अरे आप घर पे रह के मेरी भक्ति कर सकती हो, मेरी कथाओं का श्रवण करो। दर्शना, मैं निकलता हूं गोचारण के लिए, आप देखती तो है हमको। आप जब मैं गोचारण के लिए निकलता हूं तो आप मेरे स्वरूप को देख लो, उसी का दिन भर ध्यान करो। ध्याना मई भावोनु कीर्तनात्, बैठ करके भाव में आंखें बंद के मेरे नाम का कीर्तन करो। केवल और केवल घर छोड़ने से थोड़ी ना मैं मिल जाता हूं, मैं तो घर में भी प्राप्त हो सकता हूं आपके हृदय में। महाराज गोपिकाओं ने सोचा कि जब से आई हैं तब से यह प्रवचन देने ही जा रहे हैं। गोपिकाओं ने पूछा प्रभु आप ब्राह्मण हैं? परमात्मा ने सर हिला दिया, बोले नहीं। तो बोले आपको प्रवचन देने का अधिकार किसने दिया? आप हमें प्रवचन क्यों दे रहे हैं? और प्रभु जब से आई हैं तब से एक ही शब्द कह रहे हैं, आप लौट जाओ, चली जाओ। गोपिकाओं ने कहा प्रभु हम चली जाएंगे, किंतु एक काम कर दो ना। बोले क्या कर दें?
बोले जो मेरा मन है वह वापस कर दो गोविंद, क्योंकि घर में भी जाएंगे तो कहीं मन नहीं लगता है, मन तो आपके चरणों में है गोविंद, आपके पास ही मन है। आप मेरा मन वापस कर दो, जो चुरा लिए हो आप बंसी बजा के, हम चली जाएंगे, अभी चली जाएंगे। गोपिकाएं प्रणय करती हैं महाराज, गोपिकाएं कहती हैं हे प्रभो मैवं विभोर हति भवान गदितुम रसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादम। हे प्रभु हम आपकी दासी है, कम से कम आप इतनी तो अवहेलना ना करो मेरी, हम सब आपको भोग लगाने आई हैं। प्रभु बोले काहे का भोग लगाने आई हो? गोपिकाएं कहती हैं प्रभु भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। हे प्रभु हम आपको भात का भोग लगाने आई हैं। बोले भात का ही क्यों भोग लगाने आई है महाराज? महाराज गोपिकाएं कहती हैं प्रभु भात जो होता है महाराज, जगन्नाथ जी में देखो महाराज भात को महाप्रसाद कहा जाता है। गोपिकाएं कहती हैं जिस प्रकार से चावल तंडुलेन सह ओदनम पचती, आज के समय में भात कह दो महाराज तो कहेंगे गंवार है, किंतु महाराज वास्तविक यदि देखा जाए तो चावल कहने वाले गंवार होते हैं, जो कच्चे होते हैं उन्हें तंडुल माने चावल कहा जाता है, जो पक जाते हैं भीतर तक। महाराज माताएं जब चावल से भात बनाती हैं तो एक भात को निकाल के देखती हैं, उसको दबाती हैं, कोई कंकड़ तो नहीं है, और यदि कोई कंकड़ नहीं है महाराज तब यह सिद्ध हो गया है, पूरी तरीके से पक चुका है। ऐसे ही प्रभु हम सब आपकी भक्ति में भात है, हमारे भीतर आपको छोड़कर अन्यत्र कोई इच्छा नहीं है गोविंद। इस संसार में ना किसी से लोभ है, ना मोह है, ना हम किसी के हैं, ना कोई मेरा है, एक आप ही एकमात्र मेरे हो गोविंद। इसलिए हे गोविंद आप अपने चरणों में रख लो, चित्त तो आपके पास है। घर को जाऊंगी तो क्या करूंगी? चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमधो करवाम किं वा। हे प्रभु चित्त जो मन है वह तो आपके पास है, और ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करवापि किं वा। हे प्रभु मैं घर को जाऊंगी तो बिना मन के कोई कार्य कर पाऊंगी क्या? हम तो आपके चरणों की दासी हैं। हे प्रभु आप रख लो अपने चरण में। गोपिकाएं कहती हैं प्रभु पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला। हे प्रभु आपको छोड़ करके जब मन आपके पास है तो मेरे चरण ब्रज की ओर कैसे चल सकते हैं? वह चलेंगे ही नहीं। महाराज कोई बिना मन का चल सकता है क्या? कहेंगे बोले मन तो गोविंद आपके, यामा कथम ब्रजमथो करवा किंबा, और जाएंगे भी हमारा जबरदस्ती भेज भी दोगे तो वहां करेंगे क्या? मन तो आपके पास है गोविंद। इसलिए महाराज गोपिकाएं प्रणय करती हैं हे गोविंद कृपा करो मेरे ऊपर। सिंचांगनस्तुतधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहुच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्निपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखेति। हे प्रभु आपके विरह में मेरा हृदय जल रहा है गोविंद, इसलिए हे गोविंद हम आपसे याचना करती हैं कृपा करके हमें नस्तुतधरामृतपूरकेण। हे प्रभु आप अपने अधरामृत का पान कराओ हम गोपिकाओं को। अधरामृत की याचना की महाराज गोपिकाओं ने। भगवान परीक्षा ले रहे थे अभी तक गोपिकाओं की, और महाराज जब गोपिकाएं परीक्षा में पास हो गई, भगवान ने देख लिया इनके भीतर कोई भी किसी भी प्रकार का संसार नहीं है, तब परमात्मा ने उन्हें अधरामृत पान किया। महाराज अच्छी तरीके से परीक्षण किया। अब भगवान ने सुंदर रास क्रीड़ा करी महाराज।
बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तनाल भरनर्मनखाग्रपातैः शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयं ब्रजपते उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जिस समय परमात्मा कहते हैं बाहु प्रसार करिरंभ कराल कोरु, परमात्मा के अनेक रूप परमात्मा ने धारण कर लिए महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा ने जब अनेक रूप धारण कर लिए तो कहीं कहीं महाराज गोला है 2-4 गोपियों का, उसके मध्य परमात्मा विराजमान है। कहीं पर 2 गोपिकाओं के कंधों पे हाथ रख के परमात्मा नृत्य कर रहे हैं महाराज। जब परमात्मा नृत्य करने लगे तो सुखदेव भगवान कहते हैं छेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम। जब इन ब्रज सुंदरियों के मध्य परमात्मा नृत्य करने लगे तो उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, कामदेव का प्रवेश हुआ महाराज। कामदेव ने अपने जो कामदेव के शस्त्र हैं वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उत्यापन आदि 5 बाणों का प्रयोग कर दिया, किंतु भगवान पर कोई असर नहीं हुआ उनका महाराज। कामदेव बड़ा लज्जित हुआ। परमात्मा ने कामदेव को उठा के फेंक दिया, ऊपर लटक गया महाराज। यहां पर तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। भगवान सुंदर नृत्य करते हैं महाराज। नृत्य करते करते महाराज गोपिकाओं के मन में मान आ गया। एक गोपिका के अंदर मान आया, बाकी गोपिकाओं के अंदर अभिमान आ गया महाराज। कहते मान किसके अंदर आया? तो जो राधा रानी है हमारी उनके अंदर मान आया। बाकी गोपिकाओं, अरे देखो जगत को नचाने वाला मेरे साथ कैसा नाच रहा है महाराज। सोई महाराज जहां अभिमान आ जाएगा वहां से तो परमात्मा अंतर्धान होता है। गोविंद अंतर्धान हो गए गोपिकाओं के मध्य से। गोपिकाएं मचल गई, अरे गोविंद कहां चले गए? ढूंढने लगी महाराज। कहीं बटवृक्ष से पूछती हैं, कहीं हरियाली से पूछती, अरे अरे आप इतनी प्रसन्न हो रही हो, बड़ी सुंदर सुंदर हरियाली है, हमारे कन्हैया को देखा है क्या? बटवृक्ष से पूछती है, तुलसी जी से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय साहत्वाली पुलैर्बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः। भगवान का नाम एक अच्युत है महाराज। बोले अच्युत नाम क्या है? बोले नाच्युतः इति अच्युतः। जो परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले उसका कभी च्युत नहीं होता महाराज, उसका पतन नहीं होता कभी। हे देवी कल्याणी देवी, तुलसी जी का नाम महाराज गोपिकाएं कह रही आप तो कल्याणी हो ना। आप जिसके गले में चली जाती हो उसका कभी पतन नहीं होता, वह तो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे देवी तुलसी, क्या आप तो बड़ी प्रसन्न दिख रही हो। आपने मेरे कृष्ण को देखा है क्या? इतने में हवा का झोंका आया महाराज, तुलसी का पौधा हिला। गोपिकाएं कहती हैं महाराज यह क्यों बताएगी हमको कन्हैया का पता? क्यों? क्योंकि महाराज यह तो सौत है ना मेरी, यह भी तो भगवान की प्राण प्रिया है, क्यों बताएगी यह हमें कन्हैया का पता? गोपिकाएं लीला करती हैं महाराज, यमुना जी से पूछती हैं। इतने में गोपिकाएं कहती हैं किम ते कृतम क्षिति तपो बत के सवांघ्रि स्पर्शोत्फौ पुलकितांगरुहैर्विभासी। कोई गोपिका कहती है अरे ब्रजवासियों बिल्कुल मत डरो, अपना जो उपवस्त्र है ओढ़नी है। एक गोपिका हवा में फहरा के कहती है मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। कोई गोपिका कहती है ब्रजवासियों बिल्कुल मत, नृत्य करती है गोपिकाओं बिल्कुल मत घबराओ ब्रजवासियों, मैंने कालिया का मर्दन कर दिया है। गोपिकाएं सोचती हैं जब हम लीला करेंगे तो कहीं कन्हैया प्रकट होकर के कहें या ऐसे नहीं ऐसे है महाराज।
गोपिकाएं अनेक लीलाएं करती हैं महाराज। कोई गोपिका कहती है ब्रजवासियों बिल्कुल मत डरना, मैंने अघासुर बकासुर का संहार कर दिया है, मैंने पूतना को मार दिया है। ऐसी ऐसी लीला करती हैं गोपिकाएं महाराज, फिर भी गोविंद प्रकट नहीं हुए। गोपिकाएं आगे बढ़ी थोड़ा महाराज, तो उन्हें चरण चिन्ह दिखाई पड़े। कृष्णो हम पश्यत गतिम, चरण चिन्ह दिखाई पड़े महाराज, तो 4 दिखाई पड़े। बोले कोई गोपिका, कोई कृष्ण के साथ में भी है, हमको लगता है। महाराज भगवान श्री राधा रानी को लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह कुछ पुष्प दिखाई पड़े महाराज, तो गोपिकाओं ने सोचा कि यहां पर लगता है जो गोपी साथ में है भगवान ने उसका श्रृंगार किया है, उसके बालों का। गोपिकाएं और बढ़ती हैं, किंतु राधा रानी तो महाराज बड़ी कृपालु है। राधा रानी सोचती हैं कन्हैया जैसे जैसे जंगल में प्रवेश करेंगे, जंगल के कंकड़ और कांटे गोविंद के चरणों में चुभ न जाए। इसलिए राधा रानी कहती है न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मना। हे गोविंद अब हम चल नहीं सकती हैं। नयमाम यत्र ते मनः, ते मनः यत्र नयमाम, आपका जहां मन हो मुझे ले चलो गोविंद। इतने में महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं राधा रानी के भी हृदय में मान आया, सोई भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। राधा रानी मूर्छित तो हो गई महाराज, गिर पड़ी। जब गोपिकाएं आई तो गोपिकाओं ने महाराज राधा रानी को मूर्छा अवस्था में देखा, जल के छींटे मारे। राधा रानी कहती हैं गोपिकाओं आप कहां ढूंढ रही हो? जो वस्तु जहां से खो जाए महाराज वहीं पे ढूंढने से प्राप्त होती है। इसलिए हम सब चलो यमुना जी के पुलिन पे चलते हैं। पुनः पुलिन मागत्या, गोपिकाएं पुनः पुलिन के किनारे आई, यमुना जी के किनारे आई और महाराज एक बड़ा सुंदर गीत गाया। भागवत जी में इसे गोपी गीत कहते हैं। महाराज यह गीत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं साक्षात यहां भगवान का गीतावतार हुआ है। हमारे कृष्ण गीत के रूप में अवतरित हुए हैं। यदि कोई जीव गोपी गीत का नित्य पाठ करे तो उसे परमात्मा दर्शन जरूर देते हैं। आइए हम सब कुछ श्लोकों का श्रवण करते हैं। कुछ श्लोकों का नहीं महाराज, भगवान शिव श्रवण कर रहे हैं, पूरी गोपी गीत का ही श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र जयति तेधिकं जन्मना प्रजा
विरचिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मदे विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सद्गुरुदेवा सात्वतापुले विरचिता भयं वृषदुर्यते चरणमीयुषा संस्कृतेर्पया करशरोरुहं कादगामलं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्दिहन् वीर्ययोषिता निजजनस्मय ध्वांसदास्तिता भज सखे भवा किङ्करेश्वरो जलरुहाननं चारुदर्शये प्रणतदेहिना पापकर्षणं त्रिणचरानुरं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडुकुजे सुनाः क्रेन्द्रेचयम् मधुरया गिरा वर्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुय्यति हृदरसिधुना ध्याययस्विना तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्पसापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि ऋणते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारे स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति जलसिया प्रजा चारयन् पशुं नलिन सुन्दरं नाथ
ते पदम् शीलदृढाङ्कुरै सीदतीतिना कलियदा मनः कान्तगच्छति दीनपरिचये नीलकुन्तलै वनरुहाननं चारुदर्शय घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयजसे शीलतृणाङ्कुरै सीदतीतिना कलिनतां मनः कान्तगच्छति दीनपरिचये नीलकुन्तलै वररुहाननं बिभ्रतावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयच्छसे प्रणतकामदं त्वात्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शान्तनं च ते रमणनास्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवे पुनः शोषचुम्बितम् इतररागवे मारणं नृणा इतरवेदना स्नेहरामृतम् अटदिया भवान् नायिकानां कृतियुगायते त्वामुपस्थितां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते पतिसुतारया भातृबान्धवा नदी विलम्यते अच्युतारदा गति विशतवो गीतमोहिता गीतवो
महिता तनई प्रियरमणि महिकर सजे तेना न किंचित पूर्वा प्रमति इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्याश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूच्छौरी स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्भिः साक्षान्मन्मथमन्मथः करोड़ों कामदेव की कांतियों को लज्जित करने वाले, हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांति वाले परमात्मा पीतांबर रुदु सुस्वरम राजन। गोपिकाओं ने यह गीत रोते हुए गाया महाराज। परमात्मा पीतांबर धरस्त्रग्भि जैसे पूर्व से चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही गोविंद पीतांबर फहराते हुए गोपिकाओं के सामने प्रकट हो गए महाराज। गोपिकाएं कहती हैं प्रभो जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। जब से आपने वृंदावन में जन्म लिया, अचला लक्ष्मी भी यहाँ प्रतिष्ठित होकर बैठ गई। हे गोविंद, आपका जब हम दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, या पलक गिर जाती हैं तो ऐसा लगता है इनको काट के फेंक दे। गोविंद आपके दर्शन में विघ्न डालती हैं। अरे कन्हैया, आप तो इतने करुणामयी हो। तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम। आपके जो श्री के निकेतन है, लक्ष्मी जी के घर हैं, ऐसे चरण तृण चरानुगम, गाय चराने के लिए जाते हैं, कंकड़ चुभ जाते हैं गोविंद, उन कंकड़ों का भाग्योदय हो जाता है। क्या उन कंकड़ों से ज्यादा गई गुजरी है? फणिफणार्पितम, कालिया जैसे दुष्ट के ऊपर प्रभु आपने अपने चरण पधराए। इसलिए हे गोविंद, ते अशुल्क दासिका, हम सब आपकी बिना शुल्क की दासी हैं, मेरे ऊपर कृपा करो ना गोविंद। मैं अशुल्क मांगती हूँ आपसे। हमने आपकी जो सेवा करी, अपना दर्शन रूपी शुल्क प्रदान करो ना। गोविंद साक्षात प्रकट हो गए महाराज। गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज कैसे गाया? तो रुदु सुस्वरम, इसको भाव में गाए। जो जीव अपने जीवन में भाव से गोपी गीत पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको महाराज, आप सुन सकते। रोज श्रवण करो, गोविंद का दर्शन जरूर होगा महाराज। भागवत जी कहते हैं गोविंद प्रकट हो गए महाराज, दिव्य महारास हुआ। गोविंद ने पुनः रास क्रीड़ा करी महाराज। अब की बार जब रास क्रीड़ा हुई महाराज, तो रास क्रीड़ा में हमारे जो काशी विश्वनाथ बैठे हुए हैं महाराज, इनसे भी रहा नहीं गया, चल दिए वृंदावन की ओर। गोपिकाओं ने रोक दिया, अरे बाबा आपका प्रवेश नहीं, यहाँ तो स्त्रियों का। महाराज जो भस्म रमाते हैं, जो सांप और बिच्छू धारण करते हैं, वह इतने रास के इतने प्रिय हैं महाराज, इतने प्रेमी हैं हमारे शिव। ये अपना स्वरूप ही बदल दिया, सुंदर कुंडल धारण कर लिया हमारे शिव जी ने, सुंदर नाग में नथिया धारण कर ली महाराज, सुंदर बढ़िया क्रीम पाउडर लगाए महाराज, खूब बढ़िया श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी पहन ली भगवान शिव ने, बढ़िया घूंघट काट दिया महाराज। हम तो स्त्री बन गए महाराज। गोपीश्वर महादेव वृंदावन के रास में जा पहुँचे महेश, मिलिन सखियन के झुंड में करि गोपिन करि भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावतमाथ,
जहाँ आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। जो भगवान शिव महाराज अवधूत हैं स्मशान विहार, वह परमात्मा गोपी का रूप धारण करके और वृंदावन में ही रह गए महाराज, गोपीश्वर के रूप में विराजमान है हमारे शिव। दिव्य महाराज हुआ महाराज। आइए हम सब भी महाराज की ओर चलते हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रासेश्वर भगवान की जय हो। जिसको भगवान के रास में सम्मिलित हो जाए, खड़े होके सभी लोग झूमते हुए महाराज। आज काशीवासी भी वृंदावन की ओर महाराज में सम्मिलित होंगे महाराज। रास रासेश्वर भगवान की, गोपीश्वर महादेव। छवि पे सब बलिहारी